आज मैं आपको करूँगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का यूनिट 6, उसका नाम है एग्जिट स्ट्रेटेजीज। तो आपको पहला टॉपिक कराता हूँ। एग्जिट स्ट्रेटेजीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स क्या रहती है। एन एग्जिट स्ट्रेटेजी इज अ प्लान अप्रोच टू लीव अ बिजनेस वाइल मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग लॉस। एंटरप्रेन्योर्स यूज एग्जिट स्ट्रेटेजीज व्हेन दे वांट टू सेल, ट्रांसफर और क्लोज द बिजनेस। इसका मतलब है कि जब मैक्सिममिंग सबसे ज़्यादा जब प्रॉफिट होगा और सबसे कम जब लॉस होगा, जब ना एंटरप्रेन्योर्स ना उसका जो अपना बिजनेस है ना वो क्लोज कर देते या किसी और को बेच देते या ट्रांसफ़र कर देते अपने फैमिली वालों को, तो इसको बोलेंगे हम एग्जिट स्ट्रेटेजीज। ठीक है। अब इसके टाइप्स में आपको बताता हूँ। इसके टाइप्स रहते हैं, टाइप्स ऑफ एग्जिट स्ट्रेटेजीज। पहला क्या रहता है, मर्जर एंड एक्विजिशंस, MA बोलते हैं इसको। तो ये क्या रहता है, एन एंटरप्रेन्योर सेल्स द बिजनेस टू अनदर कंपनी। जैसे कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को उसका बिजनेस दे देती है, जैसे ये वर्क करता है। ठीक है। अब आपको ये बताता हूँ अपना एग्जांपल इसका। अ स्मॉल फूड डिलीवरी स्टार्टअप बीइंग एक्यूड बाय टोमेटो। जैसे कि अपना डिलीवरी का, फूड डिलीवरी का जिसका आइडिया था स्टार्टअप, उसको अपना जोमेटो कंपनी ने बाय कर लिया है। ये ऐसे ऐसे ये मर्जर एंड एक्विजिशन काम करता है। अब इस सेकेंड टाइप कराता हूँ, सेलिंग द बिजनेस। द ओनर सेल्स द बिजनेस टू अनदर एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर्स। जैसे कि अपना एक कंपनी का ओनर है, दूसरे बिजनेसमैन या अपना इन्वेस्टर्स को उनका बेच देते। जैसे कि ए बेकरी ओनर सेल्स देयर शॉप्स टू अनदर बेकरी। जैसे कि एक केक की दुकान है, तो बंदा जो जिसको अपनी दुकान बेचेगा वो भी एक बेकरी चलाता है। तो ऐसे ये अपना सेलिंग द बिजनेस, ये सब ये वर्क करता है। ठीक है। ये काम रहता है इसका, मतलब ये टाइप रहता है इसका कि ये चीज़ रहती है इसके अंदर। ठीक है। और थर्ड से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO बोलते हैं इसको। ठीक है। IPO आपने सुना भी होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फंड में या स्टॉक मार्केट में। तो इसका मतलब रहता है द कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर्स टू द पब्लिक इन द स्टॉक्स मार्केट। ये ना एक कंपनी ना उसके ऑफर्स को शेयर करती है अपना पब्लिक को स्टॉक मार्केट में। ठीक है। ये वर्क करता है IPO। ठीक है। उनके ना वो जो शेयर है वो ऑफर करता है पब्लिक को स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है। एग्जांपल बताता हूँ आपको, जोमेटो एंड पेटीएम वेंट्स पब्लिक थ्रू IPO। जैसे कि जोमेटो और पेटीएम का जो ओनरशिप है ना वो पब्लिक के पास आ गई, ना कि उनके जो अपने ओनर्स थे उनके पास रही, क्योंकि उनने सारे शेयर्स उनको IPO में सेल्स कर दिए थे। ठीक है। अब आपका फोर्थ बताता हूँ आपको, पेमेंट पे आउट, अपना इसको बोलते हैं MBO। ठीक है। MBO, एक सेकेंड इसका रूम कर दो। अब देखो, दिस कंपनी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और मैनेजर बाय द बिजनेस फ्रॉम द ओनर। इसका मतलब है कि एक कंपनी के अंदर जो वर्क कर रहा है वही उसका जो जिस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है, जो उसको पसंद आ रहा है वो कंपनी से बाय कर लेता है। ठीक है। एग्जांपल बताता हूँ, ए CEO बाइंग द स्टार्टअप दे वर मैनेजिंग। जैसे कि एक CEO है कंपनी का, वो ना बाय कर लेता है जो स्टार्टअप के ऊपर वो वर्क कर रहा था, उसको इतना अच्छा लगा। तो ये रहता है मैनेजमेंट बजट आउट। ठीक है। पे आउट, मैनेजमेंट पे आउट। ठीक है। या क्या क्यूलिडेशंस क्या रहता है, द बिजनेस असेट्स आर सोल्ड टू कंपनी इन इज शटडाउन, द कंपनी शटडाउन। ठीक है जी। जैसे कि कोई भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं हम, या कंपनी बंद होने वाली है वो, तो वो ना उसके जो भी सामान रहते हैं वो सब बेच देती है और वो शट डाउन हो जाती है। इसको बोलते हैं कोलिडेशंस। ठीक है। अब आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल है, अ क्लोथ स्टोर शट डाउन एंड सेलिंग इट्स फर्नीचर एंड मशीन्स। जैसे कि एक कपड़ों की दुकान बंद हो रही है, तो वो ना अपने सेल्स कर देता है क्या, फर्नीचर और मशीन को दूसरे अपना जो ले रहा है या किसी को भी सेल कर देता है। ठीक है। इसको बोलेंगे कोलिडेशंस। ठीक है। अब बताता हूँ आपको सिक्स्थ, फैमिली सक्सेशंस क्या रहता है ये, द बिजनेस इज पास्ड ऑन टू दी फैमिली मेंबर, चिल्ड्रन या रिलेटिव। इसका मतलब है कि ये ना बिजनेस, जैसे कि एक बिजनेस अपना जन्म से चलते रहता है ना, परदादा फिर दादा ऐसे वर्क करता है, उनको बोलते हैं फैमिली सक्सेशन। ठीक है। एग्जांपल आपको बताता हूँ, टाटा ग्रुप लीडरशिप पासिंग फ्रॉम रतन टाटा टू N चंद्रशेखरन।
ठीक है, कि रतन टाटा ने पास कर दिया, उनकी जो भी लीडरशिप थी वो चंद्रशेखरन को कर दी थी। ठीक है, अब आपको बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, बैंकरप्ट इन एंटरप्रेन्योर। ये सेकंड टॉपिक है इसका। तो इसका मतलब रहता है बैंकरप्ट इज अ लीगल प्रोसेस वेयर अ बिजनेस डिक्लेयर्स दैट इट कैन नॉट पे इट्स डेबिट्स, देन कोर्ट हेल्प्स इन रिपेइंग क्रेडिटर्स बाय सेलिंग द असेट्स और रीऑर्गेनाइजिंग दी कंपनी। जैसे कि बैंकरप्ट क्या रहता है, एक लीगल प्रोसेस है। जब बैंक से बिजनेसमैन जब लोन लेता है उसकी कंपनी का, और वो नहीं दे पाता है उसका डेबिट या जो भी उसका रहता है पेमेंट नहीं दे पाता है, तो ना कोर्ट हेल्प करती है। जो जिन्हें पैसे दिए ना वो बिजनेस के लिए, उनको हेल्प करती है कि अपना तुम ये जो कंपनी उससे तुम उसका सामान ले सकते हो या उसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, तुम अपना खुद का कुछ खोल सकते हो उसकी जगह पर। ठीक है, इसके टाइप्स रहते हैं। टाइप्स ऑफ बैंकरप्ट क्या रहता है, लिक्विडेशन बैंकरप्ट। ठीक है, ये क्या रहता है, अ कंपनी सेल्स इज असेट टू रीपे डेबिट एंड क्लोज परमानेंटली। इसका मतलब कि कंपनी अपने सारे सामान बेच देती है अपना पे करने के लिए, कि जो पैसे लिए उसको पे करने के लिए, हमेशा के लिए बंद हो जाती है कंपनी। ठीक है, इसको लिक्विडेशन बैंकरप्ट बोलते हैं। ठीक है, और एग्जांपल इसका, अ स्मॉल कैफे गोज बैंकरप्ट एंड सेल्स ऑल इट्स किचन इक्विपमेंट। जैसे कि एक कैफे खोला है, वो अपना चल नहीं रहा है, फिर वो बैंकरप्ट हो जाता है, पैसे नहीं दे पाता है उसके, तो ना अपने किचन के आइटम्स बेच के वो पैसे देता है वो। ठीक है, सेकेंड आ जाएगा रीऑर्गेनाइजिंग बैंकरप्ट। ये क्या रहता है, द कंपनी रिस्ट्रक्चर्स इट्स डेबिट्स एंड कंटिन्यूज टू ऑपरेट अंडर कोर्ट सुपरविजन। क्या कंपनी ना उसके सारे डेबिट्स जो रहते हैं वो उसको दे देती है, उनके पास आ जाते पैसे तो उनको दे देती है, और वापस उनकी कंपनी को ऑपरेट कर लेती है, और बैंक का हेल्प करता है इसमें। ठीक है, इसका एग्जांपल है, अ ट्रैवल एजेंसी रिड्यूस एक्सपेंसेस एंड गेट एक्स्ट्रा टाइम्स टू रीपे डेबिट्स। एक ट्रैवल एजेंसी है, वो अपने ऊपर के खर्चे बचा कर इनको पैसे देती है, फिर ना वो अपना एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है इनको इनका डेबिट पे करने के लिए। ठीक है, अब इसका थर्ड टाइप रहता है पर्सनल बैंकरप्ट। ये क्या रहता है, अ एंटरप्रेन्योर रिस्ट्रक्चर्स पर्सनल डेबिट वाइल कीपिंग असेट्स। ठीक है, एक कंपनी क्या करती है कि अपना उसके जो सामान बिक जाते हैं कंपनी के, तो फिर सामान बिकने के बाद ना वो अपना खुद वापस से बिजनेस एक चालू करती है न्यू। ठीक है, लोन लेके, इसको बोलेंगे पर्सनल बैंकरप्ट। ठीक है, एग्जांपल है, स्मॉल बिजनेस ओनर रिपेज लोन ओवर 5 ईयर इंस्टेड ऑफ लूजिंग एवरीथिंग। जैसे कि अपना एक कंपनी का, एक छोटी कंपनी का ओनर है, वो ना उसका लोन 5 साल के बाद चुकाता है, उसका पूरा बिजनेस बंद नहीं करा उसने, तो ये बोलेंगे पर्सनल बैंकरप्ट। ठीक है, अब आपको इसके वो बता देता हूँ अपना कॉजेस, ये क्या कॉज क्यों होता है ये बैंकरप्ट। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, हाँ। कॉजेस ऑफ बैंकरप्ट, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ज़्यादा पैसे नहीं रहते इनके पास, अपना हाई डेबिट ज़्यादा, ऊपर से उधारी ले लेते हैं, मार्केट का कंपटीशन ज़्यादा रहता है, इकोनॉमिक का अपना वातावरण की वजह से हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी लीगली हो जाता है कि अपना जिससे अपन ने लिया है तो वो केस लगा देता है, ऐसे कुछ चीज़ें आ जाती है सामने। सो अब आपको लास्ट टॉपिक कराता हूँ ये चैप्टर का, वो है सक्सेशन एंड हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज। क्या रहता है ये, पहले आपको बताता हूँ सक्सेशन प्लानिंग क्या रहता है। सक्सेशन प्लानिंग इज द प्रिपेयरिंग अ बिजनेस फॉर द फ्यूचर बाय चूजिंग द नेक्स्ट लीडर। इट इंश्योर्स द बिजनेस कंटिन्यूअस टू रन स्मूथली आफ्टर द करंट ओनर स्टेप्स डाउन। इसका मतलब है बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग का मतलब है कि अभी से वो तैयारी कर रहा है कि जो उनका बिजनेस है कौन टेक ओवर करेगा, तो उसको सिखाता उसको, तो इसको बोलेंगे सक्सेशन प्लानिंग। कि अभी अपने बाद कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा उसको सिखाना, सब ये सक्सेशन प्लानिंग में होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। इसका एग्जांपल है मुकेश अंबानी प्रिपेयरिंग हिज चिल्ड्रन टू टेक ओवर रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका मतलब है कि मुकेश अंबानी अपना उनके बच्चे को सिखा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को कैसे उनको संभालना है और कैसे टेक ओवर करने के बाद उनको कैसे रन करना है। ठीक है, अब आपको इसका बताता हूँ नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज क्या रहता है। हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज
is a method of recovering maximum profit from a business before leaving it. Entrepreneurs use these strategies when they want to exit while making money. इसका मतलब है कि ये हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज क्या रहती है, ये ना एक रिकवर कर मैक्सिमम प्रॉफिट, ये मतलब कि कंपनी बेचने के पहले जैसे कंपनी एक बहुत अच्छी हाई चल रही है तो उसको बेच देना और फिर जितना पैसा आ रहा ना वो ले लेना, फिर वो कंपनी ऊपर जाए कि नीचे जाए उनको मतलब नहीं। तो ये रहती है हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। इसके टाइप्स बताता हूँ आपके हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज के। पहला रहता है सेलिंग्स द बिजनेस एट द पीक वैल्यू। ये ना सेल करना एकदम पीक वैल्यू पे, एकदम हाई पे रहे जब बिजनेस सेल कर देना उसका, ठीक है। एक इसकी डेफिनेशन बता दो, ओनर सेल्स देयर बिजनेस व्हेन इट इज परफॉर्मिंग वेल टू गेट बेस्ट प्राइस। ये ओनर्स ना बिजनेस उनका बेच देते हैं जब ना अपना वो बेस्ट प्राइस, मतलब बहुत अच्छा महंगा बिक रहा है, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि एक यूट्यूबर है और वो अपना अच्छा बड़ा चैनल बेच दे रहा है, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि वो पॉपुलर हो गया है, उसकी पब्लिक बन गई है, तो उसको वापस से भी पब्लिक मिल जाएंगी, तो उसका यूट्यूब चैनल वो बेच देता है पैसों की ज़रूरत की वजह से, ठीक है। या कोई भी उसको पैसे चाहिए तो या हाई पैसे मिल रहे डिमांड में, तो वो ऐसा। अब सेकंड टाइप है इसका पब्लिक ऑफरिंग, इसको भी आईपीओ होता है अपना। ये क्या रहता है, द कंपनी इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट एंड ओनर सेल शेयर। ये क्या कंपनी ना उसके लिस्टेड हो जाती है, मतलब कि वेरीफाइड हो जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर की अच्छी कंपनी हो, सही कंपनी है, फिर ना ओनर उनके सेल्स शेयर कर देते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि फेसबुक को तो सब कंपनी अपना सब लोग जानते होंगे, तो अभी उनके आईपीओ को क्या शेयर कर दिया, और जो कंपनी थी जिसकी अपना मतलब फेसबुक जिसका था मार्क बर्गर का, तो उसने ना क्या अपना वो कर दिया, सेल कर दिया कंपनी, और वो एक बिलियनर है अभी, ठीक है, क्योंकि हाई पीक पे उसने सेल कर दिया और अच्छा चल रहा था वो, तो उसने शेयर वो कर दिया, ठीक है। अब थर्ड टाइप पता था आपका इसका, रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट, कि जैसे कि इसका एक टाइप पहले आपको समझा देता हूँ क्या रहता है ये। ओनर स्टॉप्स री इन्वेस्टिंग एंड फोकसेस ऑन प्रॉफिट ऑन मेकिंग, ठीक है। कि इसका मतलब है कि ओनर ना इन्वेस्ट करने में इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है, कि वापस से इन्वेस्ट करते कि ये सामान खत्म हो गया तो वापस से इसको खरीदते। वो जो अभी पड़ा हुआ सामान है बच्चे में वो सब बेचेंगे, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी स्टॉप डेवलपिंग एंड जस्ट सेल्स इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर ना उसने डेवलप करना छोड़ दिया चीज़ें, बस जो उसके पास अभी पड़ी हुई है तो वो सेल्स करेंगे, ठीक है। और इसका लास्ट बता देता हूँ क्या रहता है ये। फोर्थ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, क्या रहता है ये, द कंपनी सोल्ड टू अ लार्ज कंपनी। जैसे कि एक छोटी कंपनी ना बड़ी कंपनी को एक बड़ी कंपनी खरीद लेती छोटी कंपनी को, ठीक है। जैसे कि फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट को किसने खरीद लिया, विलमार्ट ने खरीद लिया है, कितने पैसों में, 16 बिलियन में, ठीक है। ये ऐसे वर्क करता है मर्जर एंड एक्विजिशंस, ठीक है। ये आपको मैं इसका नोट्स टेलीग्राम पर आपको डाल दूंगा, आप जाके देख लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।